गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और टॉपिक मैट्रिसेस। कल जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, मैंने एक रिमार्क लिखवाया कि इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कम्यूटेटिव, दैट इज फॉर एनी टू मैट्रिसेस A and B for which the product A, B and B are defined, in general AB is not equal to BA। और इसके लिए एक एग्जांपल आपको दी मैंने, आई होप आप लोग कंप्लीट कर ली होगी। प्रोडक्ट मैंने आपको निकालना सिखा दिया था। सो इन जनरल ऐसा नहीं होता है, लेकिन किसी केस में ऐसा हो भी सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इज AB not equal to BA for every pair of matrices A, B for which the products AB and BA are defined। क्योंकि इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है, तो क्या हमेशा कभी भी अगर दो मैट्रिसेस के लिए प्रोडक्ट AB और BA डिफाइंड हो, डिफाइंड होने का मतलब पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रोज के इक्वल हो, तब जाकर प्रोडक्ट डिफाइंड होता है। तो क्या AB और BA हमेशा इक्वल नहीं आएंगे, ऐसा ही है? तो इसका आंसर नो। आंसर इज नो। इसके लिए जस्टिफिकेशन, तो एक एग्जांपल देनी पड़ेगी जिसमें मैं A B दो मैट्रिसेस दूंगा और AB और BA फाइंड करूंगा, वो इक्वल आएंगे। आप एक मैट्रिक्स ले लें, let A is equal to 1 0 0 2 and B is equal to 3 0 0, then AB 1 0 0 2 3 0 0, प्रोडक्ट आप जानते हैं 2 by 2 मैट्रिक्स बनेगी और 1 into 3 प्लस 0 into 0, 1 into 0 प्लस 0 into 4, फिर 0 into 3 प्लस 2 into 0, फिर 0 into 0 प्लस 2 into 4। So this is 3 0 0 8। Keep it first. Also three into 1, 3 into 0 plus 0 into 2, 0 into 1 plus 4 into 0, 0 into 0 plus 4 into 2. So this is 3 0 0 8। तो देख लें, दो डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस मैंने A और B ली, from first and second we have AB is equal to BA। तो छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, नोट्स हैं, रिमार्क्स हैं, इनको ध्यान रखें आप। पहला था इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती, जबकि एडिशन कम्यूटेटिव होती थी। किसी भी दो मैट्रिक्स के लिए जब एडिशन डिफाइन हो तो कम्यूटेटिव, लेकिन मल्टीप्लिकेशन नहीं है। उसकी मैंने कल एग्जांपल दी। आज मैंने एग्जांपल दी कि ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं इक्वल होगा, किसी न किसी मैट्रिक्स के लिए इक्वल हो सकता है। तो आपने देखा ये मैट्रिसेस डायगोनल मैट्रिसेस दो 2 by 2 आने के लिए आपने, उनके लिए ये कम्यूटेटिव। एक क्वेश्चन हो, नंबर सिस्टम में भी हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ी है, तो जब हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स फाइंड करते थे वो कम्यूटेटिव होता था, एक। और दूसरा, जब भी दो नॉन जीरो नंबर्स हम लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा नॉन जीरो आता है। तो क्या मैट्रिसेस में भी ऐसा ही है? या इसको दूसरी भाषा में बोलूं, कभी भी आपके पास A B जीरो हो रियल नंबर्स के लिए, तो आपके पास होता था आइदर A 0 और B 0, या A not equal to 0, B not equal to 0 implies AB not equal to 0, मीन नॉन जीरो नंबर्स का प्रोडक्ट नॉन जीरो ही होगा। और अगर प्रोडक्ट जीरो है, या पहला नंबर जीरो होगा या दूसरा नंबर जीरो होगा। ये नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा। तो क्या मैट्रिसेस में भी ये है कि जब कभी
AP जीरो मैट्रिक्स हो तो आइदर A0 और B0 क्या ये होना चाहिए, या A नॉट इक्वल टू 0 B नॉट इक्वल टू 0, तो क्या AB भी नॉन जीरो होगा? तो इसका आंसर है प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन बी जीरो. So write down the question. Is product of two non-zero matrices can be zero? या क्वेश्चन लिखना, can product of two non-zero matrices be जीरो मैट्रिक्स? क्योंकि मैट्रिक्स की बात करें तो जीरो नंबर नहीं बोलना, जीरो मैट्रिक्स बोलनी है, इसलिए मैंने क्वेश्चन उठाया. और फिर जस्टिफाई योर आंसर, खाली यस या नो में आंसर नहीं देना, फिर जस्टिफाई योर आंसर. तो इसका आंसर है यस. प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो matrices can be a zero matrix. So justification के लिए एग्जांपल, let A is equal to 0 0 minus 1 2 and B is equal to 3 5 0 0. Here clearly A not equal to 0, B not equal to 0, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स कब होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी जब सारे एलिमेंट जीरो हो. तो यहाँ सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, तो ना A जीरो है ना B जीरो है, बट AB जीरो इंटू थ्री प्लस माइनस वन इंटू जीरो, जीरो इंटू फाइव प्लस माइनस वन इंटू जीरो, जीरो इंटू थ्री प्लस टू इंटू जीरो, जीरो इंटू फाइव प्लस टू इंटू जीरो. सो दिस इज 0 0 0 0. This implies AB equal to 0. This justify your answer. मैंने कहा था कि यस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन बी जीरो. उसके लिए मैंने दो मैट्रिक्स बताई, दोनों नॉन जीरो थी, उनका प्रोडक्ट निकाला और वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आया. तो ये कुछ तीन एक फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. ये आपको याद रखने हैं, ये आपको इनका जस्टिफिकेशन आनी चाहिए और ये रिजल्ट आपको याद रहने चाहिए. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज. तो प्रॉपर्टीज में आप कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज वगैरह चेक करते हैं, तो कम्यूटेटिव नहीं होती है, ये आपने कल ही एग्जांपल्स पढ़ ली थी. इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है. तो एसोसिएटिव है क्या? तो यस, नेक्स्ट टॉपिक आपने पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स. ध्यान रखें, एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है. स्केलर मल्टीप्लिकेशन मींस एक मैट्रिक्स को एक नंबर से, एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब है दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना. सो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन की मैंने कल बता दी. तो पहली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस A, B and C provided the products involved are defined. जैसे AB है, फिर AB जो मैट्रिक्स बनी उसका प्रोडक्ट C के साथ है, फिर BC है, फिर A का प्रोडक्ट BC के साथ है. जितने भी प्रोडक्ट इन्वॉल्व हैं ये जब डिफाइन हो तो AB into C is A into BC, इसके इक्वल होता है. एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है. दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. Means A into B plus C is AB plus AC. इसको कहते हैं हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन. और A plus B
इज इक्वल टू AC प्लस BC। इसको कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दोनों साइड से मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगी। ठीक, नेक्स्ट है existence of multiplicative identity। तो एडिशन में भी ये सारी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है। वहां एडिटिव आइडेंटिटी 0 थी और एडिटिव इनवर्स जो है वो -a था फॉर एलिमेंट। यहाँ इनवर्स हम बाद में पढ़ेंगे जब फाइंड करना होगा। यहाँ प्रॉपर्टीज में नहीं लिखाऊंगा, उसका फाइंड करने का एक अलग तरीका है, उसकी डेफिनेशन वगैरह मैं कराऊंगा बाद में, प्रॉपर्टीज में नहीं लिखाऊंगा। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी हर एक मैट्रिक्स की एग्जिस्ट नहीं करती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस की एग्जिस्ट करेगी, ये ध्यान रखना। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n, तो A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो n ऑर्डर रखें, n ऑर्डर मींस n by n। द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 plays the role of multiplicative identity, that is A is equal to A। तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, इसमें हमने लिखा था एनी मैट्रिसेस जिनके लिए प्रोडक्ट डिफाइंड हो, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हर एक मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए, और जो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही उस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का भी ऑर्डर हमने देना है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो I2, I3, I4, I5 कोई भी ऑर्डर हो सकता है, तो आपने ऑर्डर वही लेना है जो एक ऑर्डर हो, उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का रोल प्ले करे। अब हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 3.2 पेज नंबर 80, NCERT बुक पेज नंबर 80 पर 3.2 एक्सरसाइज। अब यहाँ काफी मैट्रिसेस हैं, बड़ी बड़ी मैट्रिसेस भी होंगी। हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है तो थोड़ा लिखूंगा मैं छोटा, नोट्स अपलोड करूंगा, आप वहाँ उनको पहले डाउनलोड कर देना, नोट्स आपके सामने होंगे तो आपको मैट्रिसेस पढ़ने में इजी रहेगा। फिलहाल तो छोटी छोटी मैट्रिसेस हैं, इन केस कहीं बड़ी मैट्रिक्स आए। सो एक्सरसाइज 3.2 देखें, ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है आपके लिए। आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा दी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्कैलर मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चार चीजें आपने सीख ली हैं। यहाँ वही चार चीजें आपको आनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में है पहला पार्ट है A प्लस B, सो 2 4 3 2 प्लस B 1 3 minus 2 5, सो 2 plus 1 4 plus 3 3 minus 2 2 plus 5, so your answer is 3 7 1 7, this is your answer। वैसे नेक्स्ट पार्ट सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे माइनस कर देते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हो, हम उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। दूसरा पार्ट में सिर्फ यहाँ माइनस करना है, आप खुद कर लें। तीसरा पार्ट 3a minus c, this is 3a 2 4 3 2 minus c minus 2 5 3 4। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन 3 into 2, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आप हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ये आप खुद करेंगे, मैंने बहुत क्वेश्चन करा दिए प्रोडक्ट के, आज 2 क्वेश्चन आज भी करनी 2-3, तो यही ए बी और बी ए पूछा है आपको फाइंड करने के लिए। ये ए है, ये बी है, आप इनको मल्टीप्लाई करें।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको बोला गया है कंप्यूट द फॉलोइंग। तो जो ऑपरेशन प्लस लिखा है तो ऐड कर देना, माइनस लिखा है डिफरेंस ले लेना, अगर मल्टीप्लिकेशन लिखी तो मल्टीप्लाई। लेकिन ये चारों पार्ट एडिशन के हैं, तो मैं पहला पार्ट बता देता हूं, ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए। दिस इज ए प्लस ए बी प्लस बी माइनस बी प्लस बी ए प्लस ए। सो दिस इज 2a 2b 0 2a। ये भी आंसर रख सकते हैं। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हैं, जो सबके साथ मल्टीप्लाई हो मैट्रिक्स में कॉमन आ जाता है, a b 0 a। ये आपका आंसर। 3 पार्ट और हैं इसमें, आप खुद करेंगे। एडिशन आपको आती है, सिंपल है एडिशन मैट्रिक्स की। और डिफरेंस जो है, इसमें डिफरेंस का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। 4 पार्ट होते हैं, एक मैंने कराया, 3 पार्ट होगा, तीनों में एडिशन ही करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें सभी क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के हैं, 1-2 पार्ट में कराऊंगा, बाकी पार्ट्स आपने करने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है मल्टीप्लिकेशन की। कल भी मैंने एक एग्जांपल दी थी आपको मल्टीप्लाई करने के लिए, a b माइनस b a माइनस b b a। सबसे पहले प्रोडक्ट डिफाइन है, डिफाइन से ये भी 2/2 ये भी 2/2, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल नंबर ऑफ रो। मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगी, a into a square, b into b b square, a into b minus ab, b into a plus ba, minus b into a minus b plus ab, और माइनस माइनस प्लस b square plus a square। so this is a square plus b square 0 0 a square plus b square। दिस इज योर आंसर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो a square plus b square कॉमन आ सकता है 1 0 0 1, क्योंकि कॉमन निकालने का मीनिंग ये है कि दोबारा मल्टीप्लाई करो, यही बनना चाहिए। देखिए a square b square into 1 a square b square, a square b square into 0 a square b square 0 a square b square 1, तो इससे दोबारा ये बन जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों आपके आंसर हैं। बाकी पार्ट्स एक पार्ट में और कराता हूं इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन का। सेकंड पार्ट, इसमें सेकंड पार्ट में क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मैट्रिक्स के साइज देख रहे हैं, रो कॉलम मैट्रिक्स हैं बेसिकली, सो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट 1 2 3 2 3 4। तो इसका आगे देखें आप 3/1, इसका 1/3, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 3/3 होगा। देखें पहली रो 1 into 2 खत्म हो गई, तो अब प्लस करने की जरूरत नहीं है, कोई है ही नहीं एलिमेंट। 1 into 2 उसके नीचे कोई एलिमेंट नहीं है, न इसके आगे कोई एलिमेंट है। तो फिर 1 into 3 1 into 4, फिर दूसरी रो पे 2 into 2 2 into 3 2 into 4, फिर तीसरी रो पे 3 into 2 3 into 3 3 into 4। सो योर आंसर इज 2 3 4 4 6 8 6 9 12। तो देखें 3/1 1/3, तो ये 3/3 होनी चाहिए, आ गया बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अब आप इसके 4 पार्ट और हैं, वो आपने करने हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके लिए एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 6 ये आपने घर से करके घर में करने हैं क्वेश्चन। कल अगर इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये है, इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये आपने कर लेने हैं। उसके बाद 7th ऑनवर्ड क्वेश्चन की कल हम एक्सरसाइज खत्म करेंगे।